देखिए लिफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, एलिवेटर से रिलेटेड क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में पूछे गए, 1 मार्क्स का एमसीक्यू, 4 से 5 कंडीशन बनती है, वहां से कई बार पूछा जाता है, पूछा गया है और 100% गारंटी है कि आपको फिर से ये कई बार देखने को मिल जाएगा। तो सर क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, तो एक इतना सा तो पता होना चाहिए आपको कि जब भी आप लिफ्ट के अंदर खड़े हो, मान लो आपका वजन 50 किलो का है, कितना है, मान लो आपका वजन 50 किलो का है, और जैसे ही लिफ्ट अपनी जगह से ऊपर जा रही है, जैसे ही लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, और अगर आपने वजन करने की मशीन, वेटिंग मशीन भी रख दी, उसके ऊपर खड़े हो, तो आप उस पर नोट करना, जब लिफ्ट ऊपर की साइड मूवमेंट होगा तब आपका वजन इंक्रीज करेगा, आपका वजन बढ़ता है, और जब लिफ्ट नीचे की साइड में आती है तो आपका वजन कम होगा। ऊपर जाओगे तो 50, 51, 52, 53 होगा, और जब नीचे आओगे तो 49, 48, 43 ऐसे वेरी करेगा, वेट डिक्रीज करेगा, रिड्यूस्ड होगा। व्हाट इज रीजन बिहाइंड दैट, ऐसा क्यों होता है, ये सारा हम यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। 4 से 5 कंडीशन है, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। अगर चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो। मान लो ये आपको लिफ्ट नजर आ रही है, ठीक है, मेरी पेंटिंग पर मत जाना, आप कंसेप्ट पर जाना। मान लो ये आपको लिफ्ट नजर आ रही है, और ये देखो ब्लू ब्लू वाला नजर आ रहा है, दिस वन इज एन राहुल, और राहुल को मैंने किस पर, एक वेटिंग मशीन, एक वजन करने की मशीन लगा दी, इस पर मैंने रख दिया, खड़ा कर दिया। यहां तक क्लियर है। तो एक वेटिंग मशीन पर अगर मैंने राहुल को खड़ा किया, वेटिंग मशीन पर राहुल को खड़ा किया, तो राहुल का वेट W=mg नीचे की साइड लगेगा। यहां तक कोई डाउट है, राहुल का वेट W=mg नीचे की साइड, डाउनवर्ड साइड लगेगा। तो इसके ऊपर एक रिएक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है, R लगेगा, एपरेंट वेट भी बोलते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो R ऊपर की साइड में लगेगा। ये जो इस लिफ्ट के अंदर खड़ा है, लिफ्ट के ऊपर ये मशीन लगी है, तो इस मशीन की तरफ से इसके ऊपर लगेगा, W=mg नीचे लगेगा, तो एक रिएक्शन ऊपर की साइड लगेगा। इसी को नॉर्मली हम एपरेंट वेट बोल देते हैं, ठीक है। वजन इसका वास्तव में 50 किलो ही है, लेकिन जब लिफ्ट ऊपर नीचे मूवमेंट करेगी तो इसमें कुछ एक्सीलरेशन वगैरह आएगा, जिस कारण ये चीजें वेरी करती है। तो ऊपर की साइड में क्या, R लगेगा। तो जब नॉर्मल लिफ्ट अपनी जगह पर खड़ी है तो R और mg, तो R=mg कंडीशन आएगी। पर फर्स्ट कंडीशन क्या आएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब भी लिफ्ट नॉर्मल कंडीशन में खड़ी है तो R एपरेंट वेट उसके mg के इक्वल होगा, उसके वेट के इक्वल होगा। यहां तक कोई डाउट है आपको, यहां तक आपका कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट कंडीशन कि जब कोई भी लिफ्ट ऊपर की साइड मूवमेंट करती है, समझना, लिफ्ट ऊपर की साइड मूवमेंट करती है विद एन एक्सीलरेशन a, जिसको हिंदी में बोलते हैं दैट इज त्वरण। ए एक्सीलरेशन से लिफ्ट ऊपर की तरफ मूव कर रही है, तो डेफिनेटली आपको पता, ये तो पता है ना, ऊपर की साइड तो क्या लग रहा है अपना R, और नीचे की साइड लग रहा है mg, क्लियर है। अब ऊपर की साइड लिफ्ट का मूवमेंट हो रहा है, ऊपर की साइड लिफ्ट का मूवमेंट हो रहा है, मतलब R ज्यादा है, R ज्यादा है किससे, mg से, तभी तो इसका मूवमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है, ठीक है। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं ना कि R-mg दैट इज इक्वल टू नेट फोर्स लगेगा, और नेट फोर्स ए एक्सीलरेशन के कारण F इक्वल टू होता है ma, क्लियर है, ऊपर की साइड में। तो यहां से R की वैल्यू आ जाएगी mg प्लस ma, तो क्या हो गया, दैट इज mg प्लस a, क्लियर है। तो नॉर्मल तो हमारा पहले R इक्वल टू mg था, लेकिन जब a जो ऊपर की साइड में मूवमेंट कर रहा है तो ये प्लस ma, ये वाला भी जुड़ जाएगा, तो R इक्वल टू mg प्लस a, ma एक्स्ट्रा आ गया। ये एक्स्ट्रा रीडिंग आपको इस वेटिंग मशीन पर दिखाई देगी, ma वाली, जो इसका वजन 50 किलो था, ये ma के कारण इसका वजन हो सकता है 51, 52, 53 किलो वेरी कर जाए। तो ये यहाँ पर m क्या है, दैट इज मास, m क्या है, दैट इज मास, वो होता है दैट इज द्रव्यमान, क्लियर है। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन क्या हो गया कि R इक्वल टू mg प्लस a, दैट इज फॉर अपवर्ड मोमेंट, क्लियर है, दैट इज फॉर अपवर्ड मोमेंट। नोट्स बनाते रहो यार, इससे अच्छा कोई आपको नहीं समझाने वाला, क्लियर है, फर्स्ट कंडीशन क्लियर है। ओके, नाउ कम टू द सेकंड, व्हेन लिफ्ट मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, जब लिफ्ट नीचे की साइड मूवमेंट करती है, लिफ्ट मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विद एन एक्सीलरेशन a, त्वरण a, क्लियर है। तो मान लो अगर एक्सीलरेशन भी a लग रहा है नीचे की साइड में, लिफ्ट भी नीचे की साइड में जा रही है, अब यहां पर कंडीशन अपोजिट हो गई ना, mg नीचे की साइड, R ऊपर की साइड लग रहा, अब नीचे की साइड मूवमेंट हो रहा, मतलब mg R से ग्रेटर है, mg इज ग्रेटर देन R, तो इसका बैलेंस इक्वेशन कैसे लिखेंगे, mg माइनस R इक्वल टू नेट फोर्स, और F की वैल्यू क्या है, ma, तो यहां से R की वैल्यू क्या आएगी, mg माइनस ma, तो mg माइनस a, ठीक है। R अपना ओरिजिनल था mg जब स्टेशनरी कंडीशन थी, माइनस a और होगा, मतलब इसका वेट रिड्यूस करेगा, एपरेंट जो वेट आएगा, R जो आएगा एपरेंट वेट, इस मशीन पर आपका वेट रिड्यूस करेगा। आपका खुद का वजन 50 ही है,
समझ रहे हो, आपका वजन 85 है, लेकिन इस अपरेंट वेट के कारण आपका अपरेंट जो वेट बनेगा वो जरूर वेरी करेगा, क्योंकि यहाँ पर कई सारे फैक्टर काम कर रहे हैं, एक्सीलरेशन वाला आ रहा है, ठीक है। तो फोर्स वगैरह वेरिएशन होगा, तो वो बैलेंस होने के बाद आपका एग्जैक्ट मशीन आपको डेटा बताएगी कि आपका वजन क्या हो रहा है। क्लियर है। एम जी माइनस ए फॉर दैट इज डाउनवर्ड कंडीशन, एम जी माइनस ए, यहां से क्वेश्चन पूछे गए, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे गए, इसलिए मैं इतनी मातापची कर रहा हूं, अदरवाइज मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है। सेकंड कह रहा है कि यार जब लिफ्ट यूनिफॉर्म मोशन हो लिफ्ट में, तो यहां पर ए का कोई रोल ही नहीं होगा, एक्सीलरेशन वगैरह का कोई रोल ही नहीं होगा, तो यहां पर आर इक्वल टू एम जी, सिंपल आर इक्वल टू एम जी, नो चेंज इन वेट। क्या लिखोगे, दैट इज हियर इज नो चेंज इन वेट, दैट इज फॉर द कंडीशन नंबर थर्ड। एनी डाउट? अगर कोई डाउट होता तो पूछते रहो। क्लियर है। नाउ फोर्थ वन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फ्री फॉल। फ्री फॉल की कंडीशन कब आएगी, जब लिफ्ट आपको क्या होगा, बहुत बड़ा बहुत मोटे एक रस्से से बंधा होता है, इतना सा समझ लो, ये आपको रोप, अब मान लो अगर ये रोप टूट जाए, तो क्या होगा, ये लिफ्ट जो अंदर नीचे गिरेगी, लिफ्ट में जो ये राहुल गिरेगा, ये भी अपने आप को वेटलेस पाएगा, ठीक है, इसको लगेगा मेरा कोई वजन नहीं है। तो यहां पर क्या होगा, कंडीशन ए इक्वल टू जी हो जाएगी, और यहां पर वेटिंग मशीन में कोई भी वेट आपको शो नहीं होगा, आर इक्वल टू 0, दैट इज वेटलेस, फ्री फॉल की कंडीशन। क्लियर है। ओके, एक फिफ्थ कंडीशन और आती है, एक फिफ्थ कंडीशन क्या आती है कि अगर ए की वैल्यू जी से ज्यादा है, तो जो हमारा आर आएगा वो नेगेटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। आर की वैल्यू क्या आएगी हमारी, दैट इज नेगेटिव वैल्यू, अगर लिफ्ट नीचे की साइड में आ रही है, ठीक है, लिफ्ट नीचे की साइड आती है, तो आर इक्वल टू क्या होगा, यहां पर देखो एम जी माइनस ए, ये होगा। लेकिन अगर ए की वैल्यू ज्यादा है, नेगेटिव, तो जो एम जी माइनस एम ए, ठीक है, ये आएगा, और ये अगर वैल्यू ज्यादा है तो नेगेटिव में हमारा आर आंसर आएगा, और जब नेगेटिव में आर आंसर आएगा तो उस कंडीशन में राहुल क्या होगा, यहां पर खड़ा नहीं होगा, राहुल के इसके ऊपर जाके इससे टकरा जाएगा, राहुल हवा में उड़ने लग जाएगा, ठीक है। राहुल लिफ्ट नीचे आ रही, लेकिन राहुल का मूवमेंट ऊपर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर कंडीशन ए इज ग्रेटर देन जी। तो मोस्टली 5 कंडीशन जो जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने आपको डिस्कस कर लिया है। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।